अभी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं और उसी क्रम में अभी हम लोग हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला डेवलप करेंगे। यानी अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है बट इसका नाम है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले ये हम फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी। और ये जो एच आप देख रहे हैं यही एच जो है ये हाइपरबोलिक को बताता है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला इसमें रखेंगे कि साइन है और अगर एच एक्स है तो इसका फॉर्मूला e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x और y में 2 यूज करते हैं। और cos जब आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें तो ये ऐसे बनेगा, h के बाद क्या है x, h के बाद क्या है 80, तो e टू दी पावर 80 माइनस ये हुआ। अब 1/2 को हम आउटसाइड में करेंगे और ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 80 माइनस ये आएगा। ओके, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं और प्लस या माइनस रहेगा तो उस पर हम इंडिविजुअली लाप्लास ऑपरेटर को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये 1% हो गया और e टू दी पावर 80 कितना है, e टू दी पावर 80। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/s माइनस ए और इसका होगा 1/s माइनस और ये माइनस। ये ऑपरेट किया होगा। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और यहाँ एलसीएम परफॉर्म करेंगे तो s प्लस a माइनस s और प्लस a अपॉन s माइनस a और a में a ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a और y में s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा a अपॉन
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी फाइनली हमने ये डेवलप किया कि जब हम हाइपरबोलिक में साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये ऑपरेट होगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट में ये हमने डेवलप किया। अब हम क्या करेंगे कि इसी में ये हमने क्या किया, साइन यहाँ जो एच देखते हैं ये हाइपरबोलिक को बताता है। अब ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिखा। तो जब आप हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज देखेंगे आप। ओके, तो फिलहाल जो है अभी आप सिर्फ इसको डायरेक्ट लर्न करेंगे। ओके, और सेकंड में जब हम आएंगे तो सेकंड में हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, इसका फाइंड करना है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि cos hx इसका फॉर्मूला यूज करेंगे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और y में 2। cos के लिए हम प्लस यूज करते हैं। अब हम जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ cos hx है तो h के बाद जो दिखता है वही इसका पावर इंपोज होता है, वही पावर उसका रेज होता है। अब है यहाँ पर cos h 80 तो h को अगर कवर करें तो 80 तो क्या होगा e टू दी पावर 80 प्लस e टू दी पावर माइनस 80 और y में 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर ये हुआ। e टू दी पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से वैसे ही तो 1 अपॉन और ये 1/2 इसका एलसीएम टेक करेंगे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से a से 1 को कैंसिल करेंगे 1/2 2 से 2 भी कैंसिल होगा और फाइनली यहाँ पर ये आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर जो कंडीशन होता है कि s जो है ये ग्रेटर देन a होता है यहाँ, तो ये कंडीशन हम इसमें लर्न करेंगे। तो क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1 अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं हाइपरबोलिक, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री आएगा
बट उसमें एक स्मॉल एस सिंबल अटैच है। कैसे बोलते हैं? साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। फिर जैसे ही हाइपरबोलिक बोलते हैं तो बोलेंगे साइन एच थीटा। तो जब साइन एच थीटा बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हाइपरबोलिक है। तो हमने हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला लिखा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर उसमें हमने लीनियर प्रॉपर्टी का यूज किया। अब आप कहेंगे कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या है? तो लीनियर प्रॉपर्टी में जब हम इस ऑपरेटर, ये जो देख रहे हैं कैपिटल एल, ये ऑपरेटर लाप्लास ऑपरेटर होता है। तो ये जो लाप्लास ऑपरेटर है ये दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट होगा अगर प्लस या माइनस वाले साइन से अटैच रहेगा तब, और जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो हमने उसे बाहर कर दिया और e⁻at का भी ये हो गया, और इस तरह से करके हम यहाँ पहुँचे। तो ये हुआ a/s² - a²। फिर उसी तरह कॉस में, तो कॉस में जब हाइपरबोलिक में आते हैं तो उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो फॉर्मूला आता है यहाँ माइनस होता है साइन में, और कॉस वाले में प्लस होता है। बस इतना ही अंतर है। इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले से कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ से उसमें प्लस आता था, s/s² + a², यहाँ पर भी प्लस आता था। बाकी सभी चीज़ें पहले जैसे ही, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में होता था वैसे ही इसमें भी है। वहाँ a/s² + a² आता था। बस यही ध्यान रखना है। अब हम इसके लाप्लास जो ऑपरेटर है उसके हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो।